दोस्तों, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है और वहीं पे हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लैट्स जिसको बना रहे हैं गोदरेज ग्रुप और बहुत ही अच्छे प्राइस पे आप यहां एंटर कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ये प्रॉपर्टी है तो आपको पेमेंट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के सीरीज में जैसा आपको पता है हम पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज कवर करते हैं और आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज जो बारी है उस शहर की बारी है जिसको कि हम माया नगरी, बॉलीवुड की नगरी हम कहते हैं। साथ में ही ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकाली जाए तो आपको यहीं पे मिलेंगे। शहर अपने आप में 7 आइलैंड को बना के मिलके बना है और इसके वजह से आपको वहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन बहुत आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई राइजेस आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई वहाँ पे है। तो 1971 में नवी मुंबई का निर्माण किया गया, जो चेंबूर से आगे की तरफ आप जाते हो और वहाँ से वाशी शुरू होता है और वाशी के बाद आपका ये जो सारा नवी मुंबई का एरिया आता है, खारघर, बेलापुर, सीबीडी, कामोठे और पनवेल, यहाँ तक का वो एरिया बनाया जिसको कि सिडको ने बसाया। इसका जो बसाने वाला जो था एजेंसी ये था सिडको। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में डीडीए होता है, वहाँ पे बाकी सब जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सिडको ने इसको 1971 में बसाया था। तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि नवी मुंबई जो है एक समय के बाद मुंबई को टक्कर दे रहा होगा इन टर्म्स ऑफ रेट्स। सो अगर हम नवी मुंबई की बात करते हैं तो जो रेट वाइज अगर आप देखते हो या इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख लो तो बहुत वेल कनेक्टेड है। सोबो से जो अटल सेतु के थ्रू ये कनेक्टेड है। इसके अलावा अच्छे ब्रॉड आपको हाईवेज मिलते हैं। यहाँ से पनवेल से आगे अगर आप जाते हो तो NH66 है जो कि गोवा तो कनेक्ट करता है। सो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं नवी मुंबई में। आपको हार्बर लाइन का ट्रेन मिलता है, हर स्टेशन आपको पास में मिलता है। इसके अलावा मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो गई है। अगर हम बात करते हैं मुंबई, नवी मुंबई, तो मुंबई के पास अगर वानखेड़े स्टेडियम है तो नवी मुंबई के पास भी जो है DY पाटिल स्टेडियम है जो कि बेलापुर में है। और अभी वुमेंस जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसी ग्राउंड पे जीता गया था। तो हर चीज़ जो कि मुंबई में है वो सारी चीज़ें आपको नवी मुंबई में भी आपको यहाँ पे मिलती है। सो खारघर एक जगह है, नवी मुंबई का एरिया आता है और वहाँ पे गोदरेज ग्रुप जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक आते हैं, जो कि लगभग 125 साल पुरानी कंपनी है। हालांकि रियल एस्टेट का डोमेन उनका अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 30-35 साल पुराने हैं रियल एस्टेट में। इसके बावजूद वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर हैं। 29,400 करोड़ का प्रोडक्ट उन्होंने पिछले साल सेल किया था और इस साल भी उसी के लाइन पे ये आगे बढ़ रहे हैं। शायद उससे ज़्यादा बिजनेस इस साल वो करें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, हर एक जगह पे आपको गोदरेज देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। अब ये खारघर में अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 4.5 एकड़ में आपको 9 टावर्स देखने को मिलते हैं और 9 टावर्स जो उसकी हाइट है ग्राउंड प्लस 19 की आपको हाइट मिलेगी। 5 लेवल का आपको पोडियम मिलेगा, कमर्शियल मिलेगा, सारे मॉडर्न एम्यूनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। कनेक्टिविटी वाइज ये जो है बेलपाड़ा मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 मिनट की दूरी पे है। सेक्टर 5A खारघर है। यहीं से आपका जो रेलवे स्टेशन है मात्र 2 मिनट की दूरी पे आता है। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो हर एक एजुकेशन के लिए चीज़ें मिलती है आपको। कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे स्ट्रांग मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ें आ रही हैं। जो 2.5 BHK का जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ है वो लगभग 700 स्क्वायर फीट का है। जब हम 700 स्क्वायर फीट बोलते हैं तो 700 स्क्वायर फीट हम कारपेट की बात कर रहे हैं, सुपर की बात नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर दिल्ली NCR से कोई ये सुनेगा तो 700 स्क्वायर फीट में क्या बना रहे हैं, तो 700 स्क्वायर फीट आपको जो है हम कारपेट, रेरा कारपेट की बात कर रहे हैं। और रेरा को कोई बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, कोई स्टेट फॉलो कर रहा है तो दैट इज महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में रियल एस्टेट का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको रेरा लेना पड़ेगा एंड उसके लिए एग्जाम भी देना पड़ेगा सेल करने वालों के लिए। तो सोचो बिल्डर के लिए कितनी स्ट्रिक्टनेस क्रिएट करके रखी होगी इन लोगों ने।
सो इसका जो प्राइस है मात्र 2.5 CR का प्राइस है। अभी आपको जो ईओआई देना है 2 लाख रुपए का ईओआई देना है। 2 लाख का ईओआई देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप अलॉटमेंट के दिन आओगे तो आपको 25 लाख रुपए का डिस्काउंट इस पे आपको मिलेगा और चॉइस ऑफ यूनिट्स का आपको मौका मिलेगा कि किस फ्लोर पे आप इसको चूज करना चाहते हो। सिमिलरली जो 3.5 BHK है वो 1100 से लेके 1300 स्क्वायर फीट का है और इसका जो प्राइस है वो है 4.39 करोड़ और उसमें आपको 40 लाख का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 4 लाख रुपए का ईओआई करते हैं तो वो प्राइसिंग जो आपको आता है 3.99 का आता है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। सो बहुत सारे लोग इस तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले मुझे भी वहाँ से फ़्लाइट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नवी मुंबई टू नागपुर। सो मतलब मेस्मराइजिंग ऐसा एयरपोर्ट शायद आपने देखा नहीं होगा। जैसे जैसे एयरपोर्ट पे और फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू होगी वहाँ पे आपको एविएशन सेक्टर में जो लोग हैं वो रहने के लिए आएंगे। उसके अलावा लॉजिस्टिक, उसके अलावा आपको हॉस्पिटैलिटी, ये सारे इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे आएंगे। हाउसिंग डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो उसी के लिए ये डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। लिमिटेड समय के लिए अपॉर्चुनिटी है तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत आप हमें संपर्क करें। हमारी जो कंसल्टेंसी है वो बिल्कुल फ्री है। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। वील ट्राई टू गेट वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स। आप हमें उसके लिए कॉल कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।